हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नीट 2020 के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास चैप्टर से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। तो क्वेश्चन जो है फेज फर्स्ट 2020 में पूछा गया था। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की हेल्प से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले डायग्राम शो करते हैं। इस फिगर को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एक एंड से 5 kg मास को और सेकेंड एंड से 10 kg के मास को हम लोग इस तरह से अटैच करेंगे और इन दो बॉडीज के बीच में लेंथ कितना है 1 मीटर। इसको वैसे हम लोग पार्टिकल मान के ही बनाएंगे कि सारा जो मास है वो एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो मास कितना दिया गया है 5 kg और 10 kg, लेंथ 1 मीटर और इस रॉड का कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है, ये एक लाइट रॉड है। तो पूछा जा रहा है कि 5 kg से कितनी दूरी पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास जो है इस डिस्टेंस पे है और ये यहाँ से x दूरी पे है। ठीक है, ये यहाँ से x दूरी पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए यहाँ पे तो लीनियर सिस्टम है, तो केवल x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का? x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो केवल x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। सिंस यहाँ दो ही मास है तो हम लोग फॉर्मूला को इस तरह से लिखेंगे। अगर थर्ड मास होता तो थर्ड मास को भी लिखते और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखते हैं। तो जितना मासेस बढ़ेगा उतना ही इसको एक्सीड करते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ दो मास है तो केवल इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो प्रॉब्लम में पहले ही ये कह दिया गया है कि 5 kg के मास से हम लोग सेंटर ऑफ मास के दूरी को निकालें। तो हम लोग ओरिजिन कहाँ मानेंगे? ओरिजिन हम लोग इस 5 kg मास पे मानेंगे और यहाँ से सारे प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो जब ओरिजिन इसके सेंटर पे ही मानेंगे, इसके सेंटर पे, तो यहाँ से ये दूरी हम लोग कितना माने हैं x और यहाँ से ये दूरी कितना है 1 मीटर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो m1 का मतलब हुआ फर्स्ट मास, ये 5 kg, तो 5 लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई x1, इसका दूरी कितना है ओरिजिन से, ये ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है तो ये 0, प्लस m2 कितना है 10 kg, तो 10 kg लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई उसका दूरी इस ओरिजिन से कितना है 1 मीटर, तो 1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाई मास m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 10, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 डिवाइडेड बाई 15 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, ये हो जाएगा 2/3 मीटर। यहाँ से 2/3 मीटर के डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें जैसा कि ऑप्शन में दिया गया था तो नियरली 67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसलिए कि 2/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 0.67 मीटर होगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये नियर अबाउट 67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया सेंटर ऑफ मास का 67 मीटर, यानी ये कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 67 सेंटीमीटर के दूरी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्लियर है? और ऐसे भी प्योर जो लॉजिक है वो यही कहता है कि
जिधर मास हैवी हो सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट करता है। तो हैवी मास 10 kg है तो सेंटर ऑफ मास उसके करीब ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 kg। ठीक है, तो इस पूरे एक्सटेंडेड बॉडी को हम लोग पार्टिकल साइज मान के ही बनाए हैं, इसके डायमेंशन को हम लोग कंसिडर नहीं किए हैं, पर समझाने के लिए कि 5 kg मास इस तरह से और 10 kg मास इस तरह से हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन में दिखाए हैं हम लोग। ठीक है, इसको पार्टिकल साइज मान के ही बनाना था क्योंकि इसके डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं दिया गया है प्रॉब्लम में। और वैसे भी हम लोग मैकेनिक्स में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को पार्टिकल साइज मान के ही बनाते हैं जहाँ सेंटर ऑफ मास टोटली इस पार्टिकल पे कंसंट्रेटेड होता है। तो उस बॉडी को रिमूव करते हैं और उसके सारे मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसके एक्सटेंडेड साइज को रिमूव करते हुए उसके सेंटर ऑफ मास पे 10 kg मास रख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। ये बस समझाने के लिए था कि 5 kg मास है और 10 kg मास है। ठीक है, अगर लाइट रॉड का भी मास दिया रहता तो फिर प्रॉब्लम डिफरेंट होता, फिर उसको भी कंसिडर करना पड़ता इस फॉर्मूले में। क्लियर है? तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे और उससे कुछ कंसेप्ट गेन करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।